प्यार में ये 3 आदतें आपको बहुत ही खास बनाती है। हेलो फ्रेंड्स, लव टिप्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अक्सर हम अपने रिश्ते में, हम अपने प्यार में स्पेशल बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला पार्टनर हमें प्यार करे, हम चाहते हैं कि वो हम पे ज़्यादा फोकस करे। लेकिन कुछ ऐसी आदतें होती है जो हमें स्पेशल बनाती है, या तो फिर कुछ ऐसी आदतें होती है जो हमें बुरा बनाती है, खास नहीं बनाती। लेकिन यहाँ पे मैं आपको 3 ऐसी अच्छी आदतें बताऊंगा जो बहुत ही बड़ी है, जो कुछ लोगों में दिखाई पड़ती है, और अगर वो दिखाते हैं, ये आदतें आप अपनाते हैं, तो समझ लीजिए सामने वाला आपको स्पेशल बना कर रखेगा। तो कौन सी वो 3 आदतें? सबसे पहला, टिट फॉर टैट से गुड बाय। टिट फॉर टैट का मतलब क्या है? जैसे को तैसा। अगर सामने वाला आपसे सच में मोहब्बत कर रहा है तो आप भी सच्चा प्यार कीजिए। लेकिन सामने वाला सिर्फ टाइम पास कर रहा है तो फिर आप सच्चा प्यार करके भी क्या कर लेंगे? तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको समझनी होगी। मुझे पता है कई बार ऐसा होता है, हमें प्यार हो जाता है लेकिन सामने वाला टाइम पास कर रहा है। हम सब कुछ लुटाने को तैयार है लेकिन सामने वाला एक कौड़ी भी आपको देने को तैयार नहीं। तो ऐसे में क्या करेंगे? ऐसे में आपको ये सोचना है कि जैसे को तैसा, यानी कि अगर ऐसा नहीं किया तो ये जो प्यार का चक्कर है उसमें आप फंस जाएंगे। तो ये सबसे पहली चीज़, ऐसे पार्टनर को गुड बाय कह दीजिए और टिट फॉर टैट रखिए। दूसरा है कूल मैन। आपको दिमाग ठंडा रखना है। रिश्ते में अक्सर क्या होता है, छोटी गलती होती है और रिश्ता तोड़ने पर हम आ जाते हैं। हमें लगता है अब कुछ बचा ही नहीं तो हम तोड़ने के लिए आ जाते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती साबित होती है तब जब कुछ समझ आता है और हमें वो गलती का एहसास होता है कि हमने ये पार्टनर को छोड़ दिया, हमने गलती की। तो ये एक चीज़ समझने लायक है कि आप कैसे तुरंत ही सामने वाले को बिना दिमाग ठंडा रखे उनकी बातों में आ जाते हो, कुछ भी बोल देते हो, गुस्सा कर देते हो। ये ठीक बात नहीं। आपको सारी चीज़ें बारीकी से समझनी होंगी। उनको भी समझाना होगा कि कहीं ना कहीं हमने जो गुस्सा किया वो गलत था, हमने जो झगड़ा किया वो कहीं ना कहीं इसका ऐसे सॉल्यूशन निकल सकता था। ऐसी चीज़ों को समझना होगा। कब समझ पाएंगे? जब दिमाग ठंडा होगा, शांत होगा। तो ये दूसरी चीज़। तीसरी आदत है सेल्फलेस, कोई स्वार्थ नहीं। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे? रिश्ते में हम आए हैं तो हम भी कुछ चाहेंगे, हमारी इच्छाएं होंगी, आशाएं होंगी। आपकी बात सही है, लेकिन फिर भी हो सके उतना सेल्फलेस होना है। निस्वार्थ भाव से आपको कोई काम करना है, उनके साथ रहना है। ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके तो निस्वार्थ भाव के साथ करें। इससे क्या होगा? सामने वाला कुछ नहीं भी करेगा तो आपको कभी भी दुख नहीं होगा। आपने कुछ ठान रखा होगा कि यह पार्टनर मेरी बर्थडे पे कुछ अच्छा सरप्राइज़ करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, छोटा सरप्राइज़ किया, तो आपको दुख होगा। तो आपने कुछ सोचा ही नहीं, आपने उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया लेकिन बिना कुछ निस्वार्थ ऐसे भाव से कि नहीं, मेरी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिमाग, ऐसा माइंडसेट आप रखेंगे तो आपको कभी भी दुख नहीं होगा। और दुख नहीं होगा तो आप पैनिक नहीं करेंगे और कभी भी रिश्तों में ज़्यादा उथल पुथल नहीं करेंगे। तो ये तीसरी चीज़ सेल्फलेस। ये 3 आदतों का होना बहुत ही आवश्यक है। तीनों आदतें बहुत ही खास है। तीनों आदतें साथ में होनी चाहिए। अगर आप में नहीं है तो धीरे धीरे डेवलप करने की कोशिश करें। मुझे कमेंट में बताइए ये 3 में से कितनी आदतें आप में है और कौन सी है। कोई सवाल हो तो भी बताइए। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, फ्रेंड, वीडियो को देख रहे सारे JBF, रांझा, मजनू, लैला जो भी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू दोस्तों। नो बेटर लिव बेटर।